तो आज की इस क्लास में आपको मैं बहुत बारीकी से सिखाने जा रहा हूँ बाजू के बारे में। अब आप कहोगे सर बाजू के बारे में तो सब कुछ पता है, बताओ भाई कितने तरह के बाजू होती हैं, बताओ। वो तो मैंने लिख दी इसलिए पता है। तो 8 तरीके की बाजू होती हैं। कौन कौन सी बाजू होती हैं? देखो, चूड़ीदार बाजू। चूड़ीदार का मतलब होता है फुल बाजू के अलावा जो आगे हमारी जो गैदर्स बनते हैं उसे बोलते हैं चूड़ीदार बाजू। उसके बाद आती है फुल बाजू। फुल बाजू यहाँ तक होती है, उसके आगे चूड़ियाँ नहीं होती। फिर आता है पौन बाजू यानी कि 3/4, यहाँ तक की जो बाजू होती है उसे बोलते हैं 3/4। उसके बाद होता है एल्बो स्लीव्स यानी कि कोहनी तक की बाजू। फिर आती है हाफ बाजू जो हमारे यहाँ तक होती है, जो मैंने पहन रखी है। एक आती है मेगा स्लीव्स। मेगा स्लीव्स होती है छोटी, 2.5 या 3 इंच की बाजू बनती है, वो बताऊँगा भाई उसकी कटिंग कैसे होती है। एक होती है कैप स्लीव्स। हालांकि कैप स्लीव्स लोग पहनते नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को भी सीखना ज़रूरी है। मान लो कभी कोई सिलवाए तो सिल तो सकते हो। कैप जैसे कि नाम से फील हो रहा, कैप जैसे टोपी होती है ना, वो टोपी की तरह बाजू होती है कैप स्लीव्स। और 8वें नंबर पे आता है स्लीवलेस, जिसमें बाजू होती ही नहीं है। तो इस 8 तरीके जो बाजू हैं, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूँ कैसे इनकी कटिंग की जाती है। तो सबसे पहले आपको जो बाजू मैं सिखाने जा रहा हूँ वो है चूड़ीदार बाजू। चूड़ीदार बाजू का आपको मेजरमेंट कैसे लेना है, देखो इस तरह से। जो ये शोल्डर की जो सिलाई होती है ना, यहाँ से आपने बाजू का नाप लेना है। फुल बाजू देखनी कहाँ तक आ रही है, आपको नाप फुल का लेना है, चूड़ीदार का नहीं लेना। फुल बाजू कितनी है इनकी? 21.5 इंच। इसके बाद आपको यहाँ से जो कलाई होती है ना, कलाई का ऐसे मेजरमेंट जब हम लेते हैं, दिख रहा है सबको? नहीं, देखो थोड़ा सा साइड में दो, सबको देखने दो। इनकी जो कलाई का साइज़ कितना आगे से? 6 इंच। अगर मैं 6 इंच आगे से बाजू को रख दूंगा तो वो हाथ में आएगी नहीं। तो आएगी कैसे? उसके लिए बाजू का नाप आपको यहाँ से लेना पड़ता है। देखो इस जगह से हाथ को ऐसे करो, ऐसे जैसे हमको चूड़ी पहनते हैं ना, तो हाथ को कैसे करते हैं? यूँ। तो ऐसे ही हाथ को करो ऐसे। तो बाजू का नाप आपको ऐसे लेना जब आप किसी की फुल बाजू बनाओ। तो अब कितना हो गया ये? तो 8 इंच से अगर मैं कम इनकी बाजू रखूँगा तो वो हाथ में नहीं आएगी। तो लंबाई कितनी है? 21.5, और आगे से गोलाई कितनी है? 8 इंच। इसके बाद आपको एक मेजरमेंट लेना है ये, जिसे बोलते हैं बाइसेप्स। कितना है ये? 11.5 है, लेकिन 11.5 नहीं रखना, इसको भी थोड़ा सा लूज़ करना है। कितना लूज़ करना है? हाथ को ऐसे, हाथ को फोल्ड करो। हाँ, फोल्ड करने के बाद थोड़ा सा बढ़ जाता है ये। भाई ऐसे थोड़ी रखना है हाथ, तो ऐसे करेंगे तो टाइट हो जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है। मेजरमेंट में यहाँ पर लिख लेता हूँ एक बार। बाजू की लंबाई थी 21.5 इंच। बे यार, मैंने यहाँ पे एक मार्कर रखा था। जो नहीं चल रहे उनको डस्टबिन में फेंक दो बार-बार। अभी आज ही करूँगा। तो स्लीव्स की लंबाई कितनी थी? 21.5। आगे से गोलाई कितनी थी? बाइसेप्स कितना था? 12 इंच। तो पहले नंबर पे जो बाजू आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ वो है चूड़ीदार बाजू। अब चूड़ीदार जो बाजू होती है ना, ये भी 2 तरीके से कटती है। कैसे? अगर आपके पास कपड़ा कम है, लगभग 80 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर, तो आप चूड़ीदार बाजू बना सकते हो। और एक बाजू ऐसी होती है जिसमें कपड़ा ज़्यादा लगता है, जो है प्रोफेशनल तरीका। दोनों तरीके आपको बताऊंगा चूड़ीदार बाजू के। पहले सिंपल वाला बताता हूँ, देखो कैसे। सिंपल तरीका तो ये है कि बाजू की जब हम कटिंग करते हैं, ये पंखा बंद कर देना। तो इसको, कपड़े को मैंने ऐसे डबल करा, बाजू की लंबाई कितनी ली थी मैंने? ये 21.5 बाजू की लंबाई। यहाँ पे सीधा पल आपको सीधा ये निशान लगाना है। गोलाई कितनी थी? 8 का था, 4 पे निशान लगाना है। जो बाइसेप्स होता है, ये यहाँ से जो दूरी होती है, जो मैंने लिया था, लगभग किसी का 6 या 6.5 होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो आप यहाँ 6-6.5 इंच की दूरी पे एक निशान लगा लो, जिसे हम बाइसेप्स बोलते हैं। ये मैंने निशान लगाया। बाइसेप्स था इनका 12 इंच। ये 12 का आधा कितना होता है? 6 पे मैंने निशान लगाया। यहाँ से नॉर्मल जो हम डाउन करते हैं 3.5 इंच करते हैं बाजू की कटिंग करने के लिए। ये मैंने ये निशान लगाया। इसके बाद जो भी किसी का फुल बस्ट साइज़ होता है वो मैंने आपको फार्मूला बता रखा है
किसी का कुछ भी हो सकता है, उसका अब आपको 1/4 करना होता है। जैसे कि इनका फुल बस्ट साइज़ क्या है एक बार देख लेते हैं। इसी को थोड़ा तेज़ करो यार। इनका फुल बस्ट जो साइज़ है वो है 35, तो 35 है। तो 35 का 1/4 कितना होता है? 8.75, 8.75। इसमें से आपको आधा इंच कम भी करना होता है, तो आधा इंच कम करेंगे तो आ जाएगा 8.25। अब ये दो निशान, ये जो निशान है इससे मिल जाएगा और नीचे वाला जो निशान इससे मिल जाएगा। यहाँ से जैसे हम नॉर्मल गोलाई करते हैं वही है, ये मैंने गोलाई ला के इसमें मिला दी। और ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन, आप 1 इंच 1.5 इंच जितना भी मार्जिन रखना चाहो रख सकते हो। ये बाजू जो है ना बिल्कुल सिंपल है, फुल बाजू है, ठीक है। अब फुल बाजू को कन्वर्ट करना है चूड़ीदार में। तो चूड़ी जो होती हैं, आप इसके आगे जो कपड़ा होगा आप इसमें कम से कम 5 इंच रख सकते हो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा 10 इंच 12 इंच 15 इंच आप रख सकते हो, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। किसी को ज़्यादा चूड़ियाँ पहननी आगे, मतलब वैसे चूड़ियाँ नहीं पहननी, कपड़े की चूड़ियाँ बनेंगी, तो वो अपने हिसाब से कर सकते हो। और बिल्कुल सिंपल है, फुल बाजू का पहले निशान लगा लो, उसके बाद कपड़ा कम हो आपके पास या कम चूड़ियाँ पहननी हो तो 5 इंच रख लो, ज़्यादा करनी हो उतना कपड़े को आगे बढ़ा लो, 10 इंच कर लो। और जितना यहाँ से है, कितना यहाँ से 4, आगे भी 4 इंच पे आपको निशान लगाना है। और इस तरीके से सिंपल तरीका है ये चूड़ीदार बाजू बनाने का। ये आपकी चूड़ीदार बाजू बन जाएगी। यहाँ से आपको कटिंग करनी है, ये बन गया आपकी चूड़ीदार बाजू। लेकिन दिस इज़ ए नॉट प्रोफेशनल वे, ये प्रोफेशनल तरीका नहीं है। इसमें कपड़ा आपका ज़्यादा नहीं लगेगा। कितना कपड़ा लगा टोटल? 80 सेंटीमीटर, जैसा कि मैंने आपको बोला था 80 सेंटीमीटर लगेगा। ज़्यादा चूड़ियाँ करोगे तो 90 सेंटीमीटर लग जाएगा, कम करोगे तो और भी कम लग जाएगा, 70 में बन जाएगी। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये जो प्रोफेशनल तरीका ये नहीं है। चूड़ीदार बाजू में अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से बनाओ तो वो बनेगी बिल्कुल पजामी की तरह, वो बनेगी उरेब। उसमें थोड़ा सा कपड़ा भी आपका ज़्यादा लगेगा। अगर इसको आप उरेब बनाओगे तो कैसे बनाओगे, ये समझ में आ गया? काटने की ज़रूरत तो नहीं है। उरेब बनाने के लिए आपको ऐसे करना होता है, उसमें आपका जो कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। कपड़े को करना है ट्रायंगल, ऐसे ट्रायंगल करेंगे तो कपड़े का जो है वो आपका स्ट्रेचेबल हो जाएगा। देखो ऐसे। तो जो प्रोफेशनल तरीका है चूड़ीदार बाजू बनाने का वो यही वाला है। इसको बिल्कुल बराबर करा मैंने यहाँ से। अब बाजू की कटिंग जिधर से भी आपका हाथ सेट बैठ रहा है आप उधर से कर सकते हो। मैं दोनों साइड से कर सकता हूँ, मैं इधर से भी कर सकता हूँ, मैं इधर से भी कर सकता हूँ। अगर इधर से करता हूँ तो इधर वाला जो कपड़ा ये हमारा काफ़ी वेस्ट होगा, तो मैं नहीं चाहता कि इधर से कपड़ा वेस्ट हो। तो इस साइड से मैं इसकी वो बना लेता हूँ आगे से, क्या बाजू मोहरी। बाजू की मोहरी कितनी है? ये 4 इंच पे मैंने निशान लगाया। अब पहले डिसाइड कर लो कि आपको चूड़ियाँ कितनी रखनी है। 8 इंच 9 इंच 10 इंच 11 इंच 12 इंच जितनी भी रखनी है वहाँ पे निशान लगा लो। मान लो 10 इंच रखनी है, 10 पे मैंने निशान लगाया और 4 इंच पे मैंने निशान ये लगा लिया। इस निशान को आपस में ऐसे मैंने मिलाया, यानी कि चूड़ियाँ इसमें मैंने पहले ही बना ली। अब बाजू की लंबाई देखते हैं। बाजू की लंबाई है 21.5 इंच। तो आप 21.5 की जगह चाहे 22 पे निशान लगा लो, आधा इंच से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं पड़ने वाला? क्योंकि चूड़ीदार बाजू है, उसमें वो कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से कितना डाउन करते हैं? 3.5 इंच डाउन करा। वही सीने का चौथा भाग कितना है? 8.25, और आधा इंच और कम करेंगे तो 8.25। यहाँ से जो बाइसेप्स आएगा हमारा 6.5 पे निशान लगाते हैं, वो आएगा हमारा 6 दूनी 12। यहाँ से आपको उसी तरह से गोलाई करनी है जैसे अभी मैंने आपको करके दिखाई थी। यहाँ पर आपकी सिलाई आ जाएगी और ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन। इस तरह से बाजू चूड़ीदार बनाते हो तो पहनने में कंफर्टेबल रहती हैं, क्योंकि कपड़ा पूरी तरह से स्ट्रेच हो जाता है। और आगे से आपको, वैसे आपने देखा होगा कि चूड़ीदार बाजू में कुछ लोग आगे टिच बटन लगाते हैं, हुक लगाते हैं। तो इस तरह की जब बाजू बनाओगे तो इसमें वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आराम से आपके हाथ में आ जाएगा। कम से कम 2 मीटर करीब कपड़ा चाहिए ना।
2 मीटर नहीं लगेगा। अभी आपको मैं दिखाता हूँ कपड़ा कितना लगेगा, देखो। जैसे दोनों बाजू काटेंगे। हाँ अभी दिखा रहा हूँ, देखो। सवा मीटर या 1.5 मीटर कपड़ा लगेगा इसमें। ये एक बाजू निकल गई, उरेब है पूरी की पूरी। अब दूसरी बाजू जो है हम यहाँ से निकालेंगे। इसको थोड़ा सा सीधा करते हैं पहले। इसको उरेब में रखना है अपने, ऐसे। अब नीचे का जो कपड़ा है वो भी स्ट्रेचेबल है, देखो। इस सिंगल करके कटिंग सिंगल करोगे ना तो आप कोई दिक्कत नहीं आएगी, कपड़ा भी कम लगेगा आपका। ये देखो नीचे का कपड़ा भी स्ट्रेच हो गया। अब इसकी जब मैं कटिंग यहाँ से करूँगा तो आप खुद अंदाज़ा लगा लो कितना कपड़ा लगा। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.25, मैंने कहा था सवा मीटर या 1.5 मीटर। और भी ज़्यादा चूड़ियाँ करोगे तो 1.5 मीटर लग सकता है। तो इस तरीके से 1.5 मीटर कपड़ा लगता है प्रोफेशनल तरीके से जब चूड़ीदार बाजू की आप कटिंग करते हो। चूड़ीदार बाजू समझ में आ गई सबको? हाँ जी, समझ आ गई। सर एक डाउट है मेरा, पूछो जी। जैसे आप यहाँ से मतलब उसका नेप लेते हो जो यहाँ से, तो उसमें 1/2 इंच प्लस क्यों करते हो? कम करते माइनस हैं, करते हो आप? माइनस इसलिए करते हैं, देखो वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। आओ भाई थोड़ा सा आगे आओ। इनका जो फुल बस साइज़ अभी मैंने लिया था कितना था 35, ठीक है। और यहाँ से जो मैं मेजरमेंट ले रहा हूँ ये कितना है 34.5, ठीक है। बाजू जो मैंने कटिंग करी है वो फार्मूला मैंने यूज़ किया फुल बस्ट के अनुसार, लेकिन बाजू जुड़ेंगे किसके साथ? आर्म, इस लोअर बस्ट के साथ। तो इस वजह से लोअर बस्ट तो कम होता है, फुल बस्ट ज़्यादा होता है। किसी में आधा इंच का डिफरेंस होता है, किसी में 1 इंच का होता है। तो आधा इंच कम करने से वो बाजू सही आ जाती है, इसलिए कम करते हैं। दूसरी बाजू सिखाएंगे हम आपको। पंखा चला ही दो यार, गर्मी बहुत हो रही है यार। कपड़े को पकड़ लेना, उड़ने मत देना। ऐसी गर्मी में ऐसी फेल हो रहे हैं। तभी तो मैं कह रहा हूँ कल से छुट्टी करो, 1 हफ्ते की बस, ज़्यादा नहीं। अगले फ्राइडे सैटरडे की तो बारिश बता रखी। आप मैसेज डाल देना भैया, करेंगे तो। अब देखो फुल बाजू पर आते हैं। फुल बाजू का तरीका समझ में आ ही गया होगा आपको। अभी जो मैंने स्टार्टिंग फुल बाजू से करी थी मैंने, अब वो तो चूड़ीदार में एक्सप्लेन हो ही गया। फिर भी एक बार दोबारा से निशान लगा लेता हूँ। यहाँ से 3.5 इंच डाउन करा। जो भी किसी का फुल ब्रस्ट हो, चलो आपका देख लेते हैं। आपका है भाई 30। अब 30 का 1/4 कितना होता है? 7.5। क्रॉस में लेना है 7.5 और माइनस करना है कितना? आधा इंच। अब इसके बाद बाजू की लंबाई आपके रखते हैं फुल। कितनी बाजू आपकी? 22। आगे से गोलाई, हाथ को ऐसे करो जैसे आप चूड़ी पहन रहे हो, वही 8 इंच। और बाइसेप्स 10 इंच। तो बाजू की लंबाई कितनी है? 22। तो 22.5 पे निशान लगेगा, क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा। आगे से फोल्ड करने का मार्जिन आपको अलग से लेना है। ये बाजू की गोलाई हो गई 8 इंच। बाइसेप्स के लिए 6.5 पे निशान लगा लेते हैं। कितना था? 10 का भी थोड़ा सा लूज करो, 10.25 करते हैं इसको। अब क्या करना है? आपको लेना है ये वाली शेप। जब बड़ी बाजू कभी भी बनाओ ना, तो इस तरह से सीधा स्केल मत लेना बड़ी बाजू बनाते समय। सीधा अगर लोगे तो शेप बन ही नहीं पाएगी। देखो ये कहाँ पे जा रही है, जबकि शेप आपकी यहाँ पर आ रही है। कई बार यहाँ से बाजू लूज रह जाती है ना, वो यही कारण होता है। तो आपको इसके अनुसार चलना है। देखो इसको आपस में मिलाया और इसको ले गए नीचे। ये शेप पट्टी से काम आती है। अगर सर हम इसी स्केल से पहले ये अब देखो आपका डाउट अभी क्लियर करता हूँ। अब मैंने जो निशान लगाया वो ये है। अगर आप ये वाला स्केल लेते हो, इसको जब इससे मिलाओगे कितना डिफरेंस आ गया? नहीं, इससे नहीं, पहले इसको इससे मिलाएंगे फिर उसको इससे मिलाएंगे, तो क्या होगा? नहीं होता कुछ नहीं। बाजू की जो शेप है ना, देखो आप खुद की बाजू देख लो, चाहे थोड़ी सी इस तरह से आती है गोलाई सी में, बिल्कुल सीधी तो किसी की होती नहीं, डंडे की तरह हल्के बहुत सा गोलाई तो होती है ना। तो ये जो इसकी गोलाई के लिए ही ये बाजू है, ये शेप बनी हुई है। मतलब ये टाइट हो जाएगा अगर इससे करेंगे। हाँ, ऐसे इसको गोलाई करी। कटिंग करने की जरूरत नहीं भैया। कट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसी के अंदर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कौन सी बाजू। 3/4 ये हो गई फुल बाजू।
अब मान लो किसी को बनानी है पौण बाजू यानी कि 3/4 बाजू, तो आपकी 3/4 बाजू बनाते हैं। 3/4 बाजू कितनी होती है? 15 इंच, 16 इंच, 17 इंच, बाकी पहनने वाले की चॉइस है। कितने करूं बताओ? 17 ही कर दूं? आगे से गोलाई देख लो कितनी है, बिल्कुल फिक्स तो आ रही है 9, थोड़ा सा लूज़ करोगे इसको 9.5 या 10 कर दो, ठीक है। तो बाजू है आपकी 17 इंच, ये 17 इंच पे मैंने निशान लगाया और ये आगे से एक्स्ट्रा मार्जिन। बाजू की गोलाई कितनी थी? 9 थी 10 9 थी, नहीं 4 आप बोले 9.5 कर लो, 10 कर ये लो, ये 9.5 बाजू गोलाई। इस निशान को है जो, अरे यार कपड़ा उड़ी जा रहा है एक तो, पंखे को थोड़ा सा कम करो। अब इसमें थोड़ा सा आगे मार्जिन कम रह गया, थोड़ा सा मार्जिन वैसे अगर कट करते थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा लेता, तो वैसे कटेगी सिंपल ऐसे ही है। अब इसमें हाफ, अब इसमें हम बना देंगे कोहनी वाली बाजू। आपकी बनाते हैं कोहनी वाली बाजू। कोहनी एल्बो स्लीव्स कहाँ तक आएगी? किसी की 10.5 होती है, किसी की 11 होती है, आपकी 11 इंच है, तो आगे से जो गोलाई देखते हैं कितनी है? 9.5 है, तो थोड़ा सा इसको लूज़ कर लो। इसमें से आप कोहनी वाली बना लो। यहाँ से वही नाप लेना जो आपका फुल बस्ट होगा वो आप लगा लोगे। आगे से बस गोलाई जो भी होगी आपकी, यहाँ से आपको निशान लगाकर आपका जो भी नाप होगा उससे आपको कट कर देना है। ये बिल्कुल सिंपल है। इसमें आप कौन सी बाजू? एल्बो स्लीव्स। अब आते हैं हाफ बाजू पर। मान लो आपकी हाफ बाजू बनानी है, कितनी रखें? 5, और गोलाई थी आगे से 10, तो ये आधा इंच तो ऊपर सिलाई में चला जाता है। ये बाजू की लंबाई हो गई 5 और गोलाई 10। इसको आपका जो भी फुल बस्ट साइज है उससे मिलाना है और एक्स्ट्रा मार्जिन आगे रखना है। हाफ बाजू कभी भी बनाओ ना, उसको ऐसे कट करो कि वो आगे से मुड़ेगी ना तो अच्छे से होगा। अब इसमें ऐसा ये होता है, क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। मान लो अगर इस बाजू को आप सीधा का सीधा कट कर लेते हो, ये इतना आगे से फोल्ड होगी बाजू जो मैंने मार्जिन लिया है। अगर मान लो उसको मैं सीधा का सीधा ऐसे कट कर लेता हूँ, तो जब हम इस बाजू को फोल्ड करते हैं ऐसे, तो इधर से ये चीज़ छोटी पड़ जाती है, ये कपड़ा कम पड़ जाता है इधर से। हम चाहते हैं कि कपड़ा पूरा उधर तक रहे, तो इसके लिए फिर बाजू को हमने थोड़ा सा ऐसे कट करना पड़ता है। इसको जब फोल्ड करोगे तो आपका जो कपड़ा ना ये पूरा रहेगा। कौन सी बाजू हो गई? हाफ बाजू। हाफ बाजू के बाद हम जाते हैं मेगा स्लीव्स पर। मेगा स्लीव्स क्या होती हैं? मेगा स्लीव्स का मतलब है बिल्कुल छोटी बाजू, 2.5 इंच की या 3 इंच की बाजू बनती है। अब मेगा स्लीव्स को बनाने के लिए क्या करना होता है, देखो यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। जब हम किसी नॉर्मल बाजू की कटिंग करते हैं, तो नॉर्मल बाजू की जब हम कटिंग करते हैं, हम कैसे करते हैं? पहले गलत तरीका बताऊंगा, बाद में सही तरीका बताऊंगा। भाई आधा इंच मार्जिन ले लिया ऊपर जो सिलाई में जाएगा। मान लो आपको बाजू रखनी है 3 इंच की। अब ये 3 इंच पे मैंने एक निशान लगाना है सीधा, लगा दिया। आगे से फोल्ड करने के लिए मार्जिन लेते हैं हम, ये मैंने आगे से फोल्ड करने का मार्जिन भी ले लिया, 1 इंच, 1.25 इंच। मान लेते हैं कि फुल बस्ट साइज किसी का 34 है, 34 का 1/4 कितना होता है? 8.5, और आधा इंच हम कम भी करते हैं, 8 इंच। मान लेते हैं कि जो गोलाई है वो है आगे से 12 इंच मान लेते हैं। ये 12 इंच पे मैंने निशान लगाया, इस निशान को मैंने इससे मिला दिया, ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया। और ये जो है इस तरह से जब हम डाउन करते हैं, अब देखना पहले ये गलत तरीका है फिर सही तरीका बताऊंगा। ये छोटी बाजू की होती है मेगा स्लीव्स। अब ये जो बाजू मुझे चाहिए 3 इंच तैयार, आधा इंच ऊपर सिलाई में चला गया। अब ये जो मैंने मार्जिन लिया था आगे से फोल्ड करने का, ये भी मान लो मैंने फोल्ड कर दिया, ठीक है। अब इस बाजू को पहली बात तो ढंग से फोल्ड नहीं हो पाएंगी क्योंकि ये कपड़ा आ जा रहा है, बाहर जा रहा है। दूसरी बात, जब इस बाजू को आप पहनोगे तो पहनने के बाद थोड़ा सा हाथ ऊपर करें एक बार,
थोड़ा सा और ऊपर करो, ऐसे। तो जब ये बाजू पहनी जाएगी तो पहनने के बाद क्या होगा, इतना तो मार्जिन गया और ये सिलाई इधर भी जाएगा, तो नीचे से जो कपड़ा तो बचा ही नहीं। बाजू छोटी पहननी है और नीचे कपड़ा बचा ही नहीं, तो होगा क्या, आपका पूरा का पूरा अंडर आर्म्स नज़र आएगा। अगर आप ये चाहते हो कि नीचे से अंडर आर्म्स आपका नज़र नहीं आए, तो उस बाजू को कटिंग करने का जो तरीका है वो अलग है। अब ये जो बाजू होती है इसको बोलते हैं मेगा स्लीव्स। कैसे कट होगी, ध्यान से देखना। जो भी आप बाजू का साइज़ रख रहे हो, मान लो 3 इंच की बाजू पहननी है आपको, तो 3 की जगह आपको 4 इंच पे निशान लगाना है। आधा इंच ऊपर और आधा इंच नीचे मार्जिन लेना है। ये 4 इंच का मैंने निशान लगाया, बिल्कुल सीधा। नॉर्मली जो हम डाउन करते हैं बाजू में, कितना डाउन करते हैं, 3.5। लेकिन जब मेगा स्लीव्स बनाओ या फिर 4 इंच की बाजू बना रहे हो, 4.5 इंच की बाजू बना रहे हो, तो उसमें देखो 4.5 इंच से जब बड़ी बाजू बनाओगे तो 3.5 इंच डाउन करना है। लेकिन उससे जब छोटी बाजू बनाओ तो सिर्फ आपको 3 इंच डाउन करना है। तो हम तो बना ही 3 इंच की रहे हैं, तो मैंने डाउन कितना किया है, 3 इंच। फुल बस साइज मैंने बताया था कितना, 34 का 1/4, 8.5 और आधा इंच कम करा, ये मैंने निशान लगाया। इसके बाद जो गोलाई है वो मैंने बताई थी कितनी, 12, ये 6 पे मैंने निशान लगाया। अभी तक सेम वैसे ही है जैसा भी मैंने आपको बताया था। ये निशान भी चलो लगा लेते हैं, ये वाला, ये भी वैसे ही आएगा सेम। अगर इसको मैं पहले वाले तरीके से कट कर देता हूँ तो पहले वाले तरीके में और अब के वाले तरीके में कोई चेंजेस नहीं है। तो अब इसमें फार्मूला बस यहाँ पर चेंज होगा। वो फार्मूला ये है कि आपको 4 इंच तक तो बिल्कुल सीधे आना है। उसके बाद आपको लेना है ये लेग कर्व, यहाँ पे रख लेना इसको ऐसे। 4 इंच तक तो बिल्कुल सीधे है। उसके बाद इसको थोड़ा सा ऐसे टर्न ले लो, ऐसे। यानी कि जो बाजू होती है ना ये वाली, ये कभी सीधी नहीं कटती। 4 इंच के बाद इसको आपको टर्न करना पड़ेगा। उसके बाद बाजू की गोलाई देखो कितनी है, ये आ गई 6 इंच यहाँ पर। इसको इससे मैंने मिलाया और ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन। अब देखो कटिंग कैसे होगी इसकी। अब ये वाली जो बाजू होती है वो ऐसे बनती है, यानी कि सीधी ना होकर के ऐसे नीचे साइड जाती है। अब इसमें नीचे क्या है कि आपको कपड़ा भी मिल जाएगा इस जगह पर। अब आप कहोगे इसको फिर बनाएंगे कैसे, क्योंकि आगे से तो राउंड हो गई, फोल्ड तो होगी नहीं। तो इसको बनाने के 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि 2 बाजू और काटो सेम ऐसी, आराम से निकल जाएंगी क्योंकि कपड़ा होता है। तो आप बाजू को आगे से गुम कर लो, पलट गई, आसानी से बन गई। अगर आप चाहते हो भाई मैं तो नहीं पहन रही हूँ, मैं क्यों पहनूँ, मैं को डबल बाजू क्यों पहनूँ, मेरे को तो सिंगल पहननी है, तो उसके लिए फिर क्या करना है, आपको इसी शेप में आपको अलग से पट्टी कट करनी है। आप पट्टी को इसी शेप में कट करो। आप सिंगल पट्टी भी लगा सकते हो ऐसे, ये जैसे नेक पे लगाते हैं यहाँ। अब ये जो पट्टी है आपकी आसानी से इसमें लग जाएगी क्योंकि शेप वही आ गई ना इसकी। दोनों साइड से जो एक्स्ट्रा होगी उसको कट कर लेंगे। यहाँ पे जब आप सिलाई लगाओगे आराम से आपकी जो पट्टी है उसी शेप में अंदर जाकर ये इधर से देखो बढ़ गई, फोल्ड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे समझ में आएगा स्लीव्स आपको। हाँ जी, डाउट। इसकी यहाँ से वो भी होती है, आर्म होल की कटिंग तो होती है, बिल्कुल होती है, वो तो हर बाजू में होगी आर्म होल की कटिंग तो। अब रह गई लास्ट वाली स्लीव्स हमारी, कौन सी, क्या है कैप स्लीव्स। कैप स्लीव्स क्या होती है, कैप स्लीव्स होती है जस्ट लाइक ए टोपी। जैसे टोपी के आगे सिर्फ, टोपी हमारा क्या ढकता है, सिर्फ माथे को ढकती है ना, तो वो वाली जो बाजू है वो सिर्फ आपके शोल्डर को ढकेगी इतने से को, बाकी सब कुछ दिखेगा। कैसे, हालांकि मैंने आपको पहले बोल दिया था कि वो वाली जो बाजू को पहनता नहीं है, लेकिन फिर भी चलो आनी तो चाहिए ना। बाजू की जो लंबाई है आपको ज़्यादा नहीं रखनी, पता कितनी रखनी है,
कितनी रखोगे? 3 इंच, इससे ज़्यादा नहीं होती। इसमें आर्म होल का कोई चक्कर नहीं है। हल्का सा इसको चले जाओ आगे तक। बाजू की लंबाई कितनी रखी है मैंने? 3 इंच। आगे से ये जो 3 इंच का निशान है, इस निशान को आपने ऐसे राउंड लेकर आना है। कहाँ तक राउंड लेके आना है? 4 या 4.5 इंच तक आप इसको रख सकते हो, और इसको ऐसे ला करके इसमें मिलाना है। एक ये हो गया, मतलब 2 हो गई है। ऐसे आपको टोटल 4 पीस कट करना है। ये भी आपका कैसे बनेगा? गुम बनेगा। इसमें आर्म होल का कोई चक्कर नहीं है, ये इसका सेंटर है। अब इस बाजू को कैसे बनाना है? आपको कुछ नहीं करना, आगे से एक सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद ये आपका ऐसे गुम हो जाएगा, और ये जो मैंने कट लगाया है, इस कट को आपने रखना है बाजू के सेंटर में यहाँ पर। ठीक है, बाजू को जब लगाओगे ना, इसको लगाने के बाद अब बाकी का जो कपड़ा रहेगा, जो बाजू का बचेगा, वहाँ पर आपको लगानी पड़ेगी उरेब पट्टी। अगर आप इस बाजू को सीखना चाहते हो प्रॉपर तरीके से कि भाई उरे ये बनती कैसे, कटिंग तो मैंने आपको बता दी। अगर आप सीखना भी चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे वीडियो बना रखी है कि कैप स्लीव्स कैसे बनाएं। इसको लगाने के बाद यहाँ पर एक उरेब पट्टी लगती है, ताकि इधर का जो कपड़ा होता है वो भी आपका कवर हो जाता है। तो ये थी मेरी आज की क्लास, जिसमें मैंने आपको सिखाया बाजू की अलग अलग कटिंग किस तरह से की जाती है। ये सिंपल बाजू थी सारी, कोई भी डिज़ाइनर नहीं थी। इसके अलावा बहुत सारी डिज़ाइनर स्लीव्स होती हैं, जैसे कि बेल स्लीव्स, पफ बाजू, पफ़ी बाजू, काउल स्लीव्स, और भी बहुत सारी बाजू के डिज़ाइंस मैंने ऑलरेडी वीडियो उनकी बना रखी है। तो आज की जो वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको आज का कंटेंट, आज का जो ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।